ओम शांति। ओम शांति। स्वागत है सभी का। भृकुटी सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं। स्वराज्य अधिकारी की सीट पर बैठ जाते हैं और मन बुद्धि को आदेश देते हैं, हे मेरे मन बुद्धि, अब तुम जो भी आदि रत्नों की अनुभूतियां पढ़ोगे उसको तुम साकार बाबा के संग के अनुभवों में परिवर्तित कर देना और मुझे वही अनुभव कराना कि जैसे कि मैं उस समय बाबा के साथ में हूँ। बाप दादा का आवाहन करते हैं, वरदान लेते हैं बाबा से। एकाग्र चित्त भव, अनुभवी मूर्त भव। बाबा की छत्र छाया में अभी हम शुरू करेंगे। भाग्य विधाता किताब पेज नंबर 15 जो हार्ड कॉपी है, उसमें दादी ऑलराउंडर जी का अनुभव है जो गुलजार दादी जी की माँ है। टॉपिक है, क्यों हूँ अधीर माता, गुरुकुल में मैं आ बसा हूँ। ये इस चैप्टर का टॉपिक है। उस समय सभी, जब बाबा आए थे तो उस समय सभी कृष्ण को, सभी उसकी पूजा करते थे, उसको ख्वाब ख्वालों में देखते थे। इसीलिए अब सुनते हैं दादी ऑलराउंडर जी, जो हृदय मोहिनी दादी गुलजार जिनको बाबा ने नाम दिया था, उनकी माता जी का अनुभव। दादी ऑलराउंडर जी अपने अनुभव की दास्तान इस प्रकार सुनाती हैं कि मेरी एक मामी थी जिनका नाम गंगा देवी था। ऑलराउंडर दादी जी की मामी जिनका नाम गंगा देवी था, उनकी भक्ति में अटूट भावना थी। मेरी भी भक्ति प्रधान संस्कार थे। लौकिक संबंध के कारण मैं उनके पास जाया करती थी। उनके पास कश्मीर से लाल अक्षरों में लिखा हुआ पत्र आया करता था जिसे वह मुझे भी सुनाती थी। सुनते सुनते अंदर सन्नाटा सा छा जाता था। लाल अक्षरों में बाबा लाल पेन से लिखते थे और उनके पास गंगा देवी, उनके पास पत्र आता होगा। तो ये दादी ऑलराउंडर जी, इनका नाम कुछ और था, आगे पता चलेगा, मैं भूल रही हूँ नाम इनका। तो वो उनके पास सुनती थी उनका लाल अक्षरों से लिखा हुआ बाबा का पत्र, और सुनते सुनते सन्नाटा छा जाता था उनके मन में और एक लाइट सी अंदर घूमती थी। उस पत्र को बार बार सुनने की इच्छा होती थी। पत्र सुनने की इच्छा से मैं कैसे बार बार उनके पास जाया करती थी कि मैं सुन के आऊं। अच्छा लगता था उनको। नेक्स्ट टॉपिक है, बाबा की भ्रिकुटी में सफेद प्रकाश का गोला चमक रहा था। एक बार मेरी मामी ने यानी गंगा देवी ने बाबा को एक महान पुरुष जानकर अपने घर में निमंत्रण दिया। बाबा ओम राधे ध्यानी आदि 30 जने बस भर कर उनके यहाँ पधारे। ओम राधे माने जिनको मम्मा कहते हैं, और ध्यानी दादी थी, और 30 जने बस में भरकर मामी जी जिनके, उनके यहाँ गंगा देवी जी के यहाँ पधारे। मैं भी वहां पहुंच गई, यानी ऑलराउंडर दादी। पहले दिन जब सत्संग शुरू हुआ और सामने संदली पर बाबा को देखा तो ऐसे लगा जैसे कि बाबा की भ्रिकुटी में सफेद प्रकाश का गोला चमक रहा हो। उस प्रकाश के गोले में बड़ा आकर्षण था। संदली पर बाबा बैठे हुए थे तो बाबा की भ्रिकुटी में सफेद प्रकाश चमक रहा था, गोला, और उस प्रकाश के गोले में बड़ा आकर्षण था। आप भी अनुभव करो। ये बड़ी ठक ठक हो रही है सिर के ऊपर। मैं तो उसी की तरफ एकटक देखती रही।
मन में विचार आया कि ऐसे महान पुरुष को कभी नहीं देखा। जीवन में यह तो लक्ष्य था कि गुरु करना चाहिए, क्योंकि सुन रखा था कि गुरु बिना गति नहीं। सोचा क्यों ना ऐसे महान पुरुष को ही गुरु कर ले। ये दादी ऑलराउंडर जी मनी मन सोच रही हैं। उसी क्षण उन्हें गुरु बनाने का दृढ़ संकल्प कर लिया। ऐसा सोचते सोचते ही उस दिन की सभा समाप्त हो गई। जितने दिन बाबा वहां रहे, मैं भी वहां ही रही। दूसरे दिन अमृत वेले बाबा ने ध्यानी बहन को कहा कि बच्ची को नक्शा समझाओ। अमृत वेले सत्संग के बाद बाबा ने मुझे 3 लोक का नक्शा समझाया। अमृत वेले के बाद सुबह 3 लोक का नक्शा, जिसमें ऊपर मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन है, वो नक्शा दादी जी को समझाया। बाबा सुबह शाम सत्संग करते रहे। बस मन में यही आता था कि भ्रिकुटी में उस प्रकाश के गोले को ही देखती रहूं। फिर तो ज्ञान भी बुद्धि में घूमने लगा, जिसे सुनने की बार बार इच्छा उत्पन्न होती थी। इकट्ठे रहने के कारण उस दिन मैं बाबा व अन्य बहनों से भी स्नेह जुटता गया। बाबा ने समझाया कि देवलोक में वही जाएगा जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेगा। फिर मेरे लौकिक पति भी वहां आने लगे। उन्होंने जब बाबा से ज्ञान सुना तो उनका भी बाबा से अटूट संबंध जुट गया, और हम दोनों ने यह प्रतिज्ञा की कि विचारों में भी एक दूसरे का साथ देंगे और जीवन को पवित्र बनाएंगे। उसी समय से बाबा द्वारा बताई गई धारणाओं का हम पालन करने लगे। फिर बाबा वापस चले गए, लेकिन पत्राचार जारी रहा। समझ में आया? दादी ऑलराउंडर जी बाबा से मिली, वहां पे उनको चित्र समझाए गए और उनके युगल भी वहां आने लगे, और दोनों ने मनी मन फैसला किया कि जीवन भर पवित्र रहेंगे। अब आगे देखते हैं। लौकिक बच्ची का बाल भवन में प्रवेश। जब हैदराबाद सिंध में बाल भवन बना, क्या बोल रहे हैं? रुक्मणी दादी गुलजार दादी जी की लौकिक माता? नहीं, रुक्मणी दादी नाम था क्या इनका? नहीं, रुक्मणी नहीं था। दीदी ये आवाज अभी कहाँ से आ रही है? हमारे ऊपर ना काम चल रहा है, उसको टॉलरेट करना पड़ेगा आपको। अच्छा अच्छा। ओके। तो हमारे यहाँ नहीं है, ये ऊपर है, वो भी 2 फ्लोर ऊपर है, तो जी। इसलिए तेज आवाज आती है उसकी। हाँ। तो क्या कह रहे हैं? जब हैदराबाद सिंध में बाल भवन बना तो हमें यह समाचार मिला कि जिन बच्चों के माँ बाप ईश्वरीय ज्ञान में शिक्षा लेने ओम मंडली में आते हैं, वह चाहे तो बाल भवन में रह सकते हैं। मैंने अपनी एक लौकिक बच्ची शोभा, यानी दादी गुलजार, जो उस वक्त करीब 9 वर्ष की थी और एक स्कूल में पढ़ती थी, को स्कूल छुड़वाकर बाल भवन के छात्रालय में दाखिला करवा दिया। इस ईश्वरीय छात्रालय में पढ़ाई देखकर हमारे अन्य संबंधियों ने भी अपनी बच्चियों का वहां ही दाखिला करा दिया और स्वयं भी ये शिक्षा लेने लगे। इस प्रकार हम अपनी धारणाओं पर चलते रहे। अभी तक सब ठीक चल रहा है। इसी बीच हंगामे, पिकेटिंग आदि शुरू हो गए। पिकेटिंग माने पत्थर फेंकना और विघन डालना। हंगामे होने लगे। उपद्रवियों ने खूब हल्ला मचाया। हर एक बच्चे को उनके अपने घर में रवाना कर दिया गया। वहां पर जो बच्चे पढ़ रहे थे ना, उनको भेज दिया कि जाओ अपने अपने घर जाओ। शोभा भी घर आ गई। शोभा यानी दादी गुलजार। उनके आने से ऐसे लगता था जैसे कि एक अलौकिक दुनिया से लौकिक दुनिया में आ गए हैं।
उनको जो शिक्षा मिली थी और जैसा वातावरण मिला था उसमें और अब घर के वातावरण में तथा रहन सहन के तरीके में रात दिन का फर्क था। यह देखकर मेरे मन में सदैव यह ख्याल आता था कि ईश्वर अर्थ सेवा में दान दी हुई चीज जैसे लौकिक बच्ची शोभा को वापस नहीं लेना चाहिए। परंतु बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, उन्हें जैसे रखो जिस ओर ढालो उस तरफ ढल जाते हैं। हम दोनों यानी मैं और लौकिक पति जो अब तक एक मत होकर चलते थे के विचारों में भी अंतर आ गया। यहाँ से प्रॉब्लम शुरू हो गई। अभी तक तो सब ठीक था, दोनों ने प्रतिज्ञा की कि हम ब्रह्मचर्य से रहकर चलेंगे, बेटी भी वहां पढ़ने लगी। लेकिन जैसे ही हंगामे होने लगे युगल का मन परिवर्तन हो गया। विचारों में अंतर आ जाने के कारण मुझे संसार से वैराग्य आने लगा। मुझे ये संकल्प आता था कि मैं पूरी तरह से ईश्वरीय सेवा करूं, उस प्रभु की ही बन जाऊं। और रात दिन यही पुकार चलती रहती थी कि हे प्रभु, कब ये दोनों जीवन आपके हवाले होंगे। कब ये दोनों मतलब वो खुद और उनकी बेटी। आगे है हंगामे के कारण हम पर बंधन। इसी बीच हैदराबाद में बहुत हंगामे होने के कारण बाबा कराची में आ गए, जो पाकिस्तान में हैदराबाद है। बाबा कराची में आ गए। जब जब मुझे मौका मिलता घूमने फिरने या लौकिक संबंधियों से मिलने के निमित्त मैं सुबह 4 बजे सत्संग में जाया करती थी। सत्संग भवन हमारे घर से लगभग 10 मील दूर था। सवेरे एक ट्राम या घोड़ा गाड़ी मिलती थी। ट्राम सवेरे सवेरे मजदूरों को ले जाती थी, हम भी उसमें चढ़कर चले जाते थे। ट्राम माना जैसे क्या बोलेंगे उसको, गाड़ी का पटरी। डिब्बा होता है। हाँ, गाड़ी का डिब्बा। दीदी हाँ, वो जो शहर पटरी से पर घूमती है ना, वो कलकत्ता में है। हाँ हाँ हाँ, पटरी पर चलती है, धीरे धीरे चलती है। हाँ, लेकिन ना वो शहर ट्रेन है में। ना वो बस है, उससे हाँ, ट्राम बोलते हैं। शहर तो शहर में ही शुरू, चलती है। हाँ, तो शहर अंदर शहर में अंदर में चलती। सारा घुमाते दिखाते हैं ना हाँ हाँ हाँ। ट्रेन। तो ट्रेन सवेरे सवेरे मजदूरों को ले जाती थी, हम भी उसमें चढ़कर चले जाते थे। उन मजदूरों की दृष्टि वृत्ति तो खराब होती थी, लेकिन हम इसी निश्चय के साथ, हम मतलब उनकी बेटी और दादी जी, जाको राखे साइया मार सके ना कोई अंधेरे में 4 बजे, ऐसे सोच सोच कर बाल न बाका कर सके चाहे सब जग बैरी होए, ऐसे मन में सोच सोच के वो चली जाती थी। निर्भय होकर रोज सत्संग करके 8 बजे घर पहुंच जाती थी वापस। लौकिक पति कभी साथ देते थे और कभी नहीं देते थे। ऐसे चलते चलते वैराग्य और भी बढ़ता गया। बच्ची शोभा को भी अन्य लौकिक संबंधी इस मायावी दुनिया की ओर अधिक खींचने का यत्न करते थे। जो घर के और संबंधी थे, वो दादी गुलजार, जो उनका नाम बचपन का शोभा था, उन्हें अपनी ओर खींचने का प्रयत्न करते थे। चलते चलते कहीं उच्च संगत का, खान पान का प्रभाव उस पर ना पड़ जाए, यह सोचकर मन में ही कहती थी कि इसको इस मायावी दुनिया से बचाना चाहिए। यह देखकर लौकिक संबंधी मुझ पर और भी अधिक बंधन डालने लगे, क्योंकि उनके मन में यह आता था कि स्वयं के साथ बच्ची को भी बिगाड़ती है। वे तब ईश्वरीय मार्ग पर चलने वाले को बिगाड़ना मानते थे कि बिगाड़ रही है। उन्होंने मेरा सत्संग में आना जाना बंद कर दिया। अब जब मुझ पर पूरी निगरानी दीदी रखने लगे। हाँ दीदी, तभी नहीं, अभी भी ऐसा ही मानते हैं लोग। कम हो गया ना अभी तो बहुत सब हैं, लेकिन जो करते हैं वो भी करते हैं। लेकिन उस समय सोचो कोई भी नहीं होता था जिसका एग्जाम्पल कोई दे सके। आज तो हमारे पास हजारों लोग हैं ना एग्जाम्पल देने के लिए। तो उन्होंने मेरा सत्संग में आना जाना बंद कर दिया। अब जब मुझ पर पूरी निगरानी रहने लगी तो ईश्वरीय प्यास को बुझाने के लिए मैं दिन के वक्त किसी न किसी कारणवश घर से बाहर निकल जाती थी और दूसरे तीसरे दिन अपने सत्संग के स्थान पर पहुंच जाती थी। कभी कभी अपने ड्राइवर को भी थोड़ा समझा बुझाकर उनसे मदद ले लेती थी। सोचो उस समय ड्राइवर था जिनके पास, तो कितनी अमीर घराने की थी वो,
और दीदी मनमोहिनी कितने राजाओं परिवार की सारी महिलाएं आती थी। कभी कभी अपने ड्राइवर को समझाकर उससे मदद लेती थी तो वह कार में मुझे छोड़ आता था। इस प्रकार कुछ दिन यही चलता रहा। आखिर ये बात कब तक छिपती? जब सबको पता चला तो सब बहुत डराने धमकाने लगे, क्योंकि 50 सदस्यों के बड़े परिवार में मैं ही सबसे छोटी थी। यानी दादी गुलजार जी उस समय यंग थी बहुत। उस समय मैं उन्हें तो कुछ नहीं कहती थी, बस एक कोने में बैठकर शिव बाबा को याद करती थी, भगवान को याद करती थी। मेरे कानों में ये आवाज गूंजा करती थी, क्यों हो अधीर माता, गुरुकुल में मैं आ बसा हूँ, संताप सख्त भारी अबला पर ये मैं देख रहा हूँ, क्यों हो अधीर माता। ऐसे उनके कानों में आवाज आती थी। जिस समय यह गीत गाती थी उस समय ऐसा अनुभव होता था कि बाबा हम आत्माओं में शक्ति भर रहे हैं, जिसके आधार से ही हम जी रहे हैं। आखिर एक दिन यह संकल्प आया कि इस स्वार्थी एवं विकारी दुनिया को छोड़कर ईश्वरीय दुनिया में क्यों न चलें। यदि अत्याचार ना होते तो ये विचार नहीं आता। यह दृढ़ संकल्प करके अमृत वेले 4 बजे शोभा को नींद से जगाकर उसको साथ लेकर कराची सत्संग में पहुंच गई। सत्संग चल रहा था। बाबा की नजर जब मुझ पर पड़ी तो बाबा ने पूछा, बच्ची कैसे आई हो? बाद में और सबने भी पूछा। मैंने कहा, पुरानी दुनिया के धंधों को त्याग कर आई हूँ। बाबा ने कहा, बच्ची ऐसे मौके पर जबकि इतना हंगामा हो रहा है तुम यहाँ कैसे रह सकती हो? मैंने कहा, नहीं बाबा, अब तो मेरा पांव सतगुरु के घर में है, अब यह पीछे कैसे हट सकता है। सतगुरु मिलने जाइए साथ न लीजिए कोई, आगे पांव राखिए पीछे पांव न होई। फिर दयानिधि बाबा ने कहा, बच्ची पर सितम होता है। अच्छा, जब बच्ची कहती है कि मैं सिलाई की क्लास में रहूंगी तो फिलहाल इसे वहां रहने दो, और अगर कोई पूछे तो कहना कि वे सिलाई की क्लास में है। ऐसा उन्होंने वहां नहीं रखा, लेकिन दूसरी जगह मनमोहिनी दीदी जहाँ पे सिलाई करती थी उन्होंने वहां पर उसको रखने को कहा। थोड़ा सा और पढ़ते हैं। लोगों की अफवाहों के कारण हम पर अत्याचार। इस प्रकार सारा दिन बीत गया। मन में संकल्प आता था कि कहीं कोई खींचकर वापस न ले जाए। शाम के 6 बजे थे। एक टैक्सी लेकर मेरा पति और अन्य संबंधी आ गए। 2 व्यक्ति बाहर ही रहे और 2 अंदर भवन में आ गए। कहने लगे, हम रुक्मणी से मिलना चाहते हैं। अच्छा, रुक्मणी नाम था, ठीक बताया आपने। हम रुक्मणी से मिलना चाहते हैं। बाबा की अनुमति से उन्हें अंदर आकर मिलने की स्वीकृति दे दी गई। उन्होंने पूछा, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने कहा कि मैं सत्संग के बिना नहीं रह सकती। अब हम दोनों, मैं और शोभा, यहाँ ही रहेंगे। अपने हाथ से मेहनत करके शरीर निर्वाह करूंगी। मैं सिलाई का काम करूंगी। यह सुनकर उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गई और उसी कंपाउंड में जहां मैं उनसे मिल रही थी उन्होंने मुझे हाथ पांव से पकड़कर खींचते हुए उठाकर टैक्सी में डाल दिया। टैक्सी में उन चारों, यानी लौकिक देवर, 2 मामे थे और एक लौकिक पति, ये 4 आए थे। टैक्सी में उन चारों ने मुझे कसकर पकड़े रखा और टैक्सी चल दी। मैंने भी उस टैक्सी से निकलने की पूरी कोशिश की। मैंने कहा, आज मैं मर जाऊंगी लेकिन आपके साथ नहीं जाऊंगी, नहीं आऊंगी। आप घात कर लूंगी यानी सुसाइड कर लूंगी, लेकिन इस रीति से घर नहीं जाऊंगी। यह बात सुनकर उन्हें, विशेषकर पति को, मुझ पर या तो रहम आने लगा या वे डर गए और पूछने लगे कि क्या तुम अलग रहना चाहती हो? वह मुझे 5 मील दूर एक दोस्त के खाली फ्लैट में ले गए और कहने लगे, हम तुम्हें अलग रखते हैं, तुम आपघात ना करो, यानी तुम कुछ करो मत, हम तुम्हें अलग रखेंगे। मैंने कहा, मेरी 4 बातें सुन लो। पहला, मैं अलग रहूंगी, अर्थात जो जीवन को अशुद्ध बनाने के लिए दबाव डालते हैं उनके साथ नहीं रहूंगी। दूसरा, दिन में एक बार सत्संग में जरूर जाऊंगी। तीसरा, शोभा को घर वापस नहीं लाऊंगी। चौथा, सभी नियमों का यानी ब्रह्मचर्य और शुद्ध अन्न पर चलूंगी। आप मुझे इन 4 बातों की स्वीकृति की चिट्ठी लिख कर दो, वरना मैं आपघात कर लूंगी।
संबंधी सभी चले गए थे, लौकिक पति ही साथ थे और मैं चुन्नी लेकर गला घोंटने लगी। उन्होंने मुझसे कहा, तुम घर से निकलना क्यों चाहती हो, आपघात क्यों करती हो? मैंने कहा, मैं सत्संग नहीं छोड़ सकती, नियमों को छोड़ नहीं सकती, बच्ची को ईश्वरीय पढ़ाई तथा सेवा में देकर वापस नहीं ले सकती। आप या तो मेरी बात मानो, नहीं तो मुझे आपघात करने दो। रात का समय था। उन्होंने सोचा कि कहीं कोई ऐसी घटना ना घट जाए, तो चारों ही बातों की स्वीकृति पत्र लिखकर दे दिया। शायद यह प्रभाव उसी अविनाशी ज्ञान के बीच का था जो पति में भी पड़ा हुआ था। उनके पति भी पहले चलते थे ना ज्ञान में। अमृत वेले 4 बजे उसी अकेले मकान से मुझे वे सत्संग में ले गए। जब मैं वहां पहुंची तो सभी आश्चर्यचकित रह गए। कल तो इसको हाथ पांव पकड़कर उठा ले गए थे, आज सवेरे ये कैसे पहुंची? फिर तो शोभा भी वहां ही रहने लगी। लगभग 2.5 मास तो ये चारों बातें ठीक चली। 4 महीने तक सब ठीक चला। धीरे धीरे उस घर से फिर मुझे अपने बंगले में ले गए। वहां पहले वो जो उनके दोस्त का घर था वहां रह रही थी, लेकिन 4 मास बाद उसको दादी जी को यानी ऑलराउंडर दादी को अपने घर में ले गए। वे कहते थे कि हम रोज तुझे सत्संग में ले आएंगे, परंतु अपना मकान होते हुए 300 रुपए फालतू इस बंगले के किराए पर क्यों खर्चे? वहां अपने मकान में भी कुछ समय तो ठीक चला, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जाने दो, सब करने दो, ठीक चलेगा। मगर कुछ समय ठीक चला, परंतु फिर वही सत्संग बर्न करने की सख्ती शुरू हो गई। नहीं जाना नहीं जाना करने लगे। अब इसको कल पढ़ेंगे। अभी और है इनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम आई। दीदी सुन कर ऐसे लगता है हम वही हैं। हाँ ना, है ना, कितना ऐसे दादी भी बार बार शक्ल उनकी भी घूमती है भी इतना। देखो अब सच में इस टाइम दीदी कुछ नहीं है। अब तो काफी लोग इधर आने लगे हैं, समझने लगे हैं कि ये सब समझने ऐसा लगे है। हैं, लेकिन जो बंधन डालते हैं अभी भी वैसे ही बंधन डालते हैं। नहीं समझ आता तो डालते हैं। लेकिन कहते हैं ना, कृष्ण कमाल है। कृष्ण के जब बांसुरी बजाते थे तो गोपियां सब छोड़ के भागती थी। कोई बच्चे को दूध पीता छुड़ाती थी, कोई नंगे पैर आती थी। ये कब का गायन, ये अभी का तो है ना। सच में कौन बहुत। उन्हें बुला रहा है, कौन उन्हें कह रहा है कि तुम आओ, अपने आप भाग रही हैं। वो कहते हैं ना, कन्हैया कृष्ण गिरधर। हाँ जी हाँ जी, हाँ, सच में। अच्छा। अब जैसे उन्होंने आपने इसमें कहा ना कि बाबा की भ्रकुटी में वो गोला चमकता था भी। ऐसे लगता है हम ही बैठे, हमें हमें बस हमें भी दिख जाए, बस वही गोला ही दिखे बस सामने ही, बार बार वही सामने आई 1 सीन। मिनट रुकिए। हाँ। कितना पेज पहुंच गया दीदी? पेज नंबर हाँ, अभी वाटर चार्जिंग करते हैं। कितना पेज में पहुंच गया एक्चुअली दीदी? 1 मिनट बताती हूँ। हम ये पेज नंबर 20, ये बुक जो है उसका पेज नंबर 20, वही ढाक के 3 पात यहाँ से आगे पढ़ेंगे कल, ठीक है। जी जी दीदी, अगर ये बुक इसमें हम निकाल सकते हैं ऑनलाइन? पीडीएफ बुक भेजी है ना, उसमें दोनों अमृत वेला और डबल लाइट ग्रुप में पीडीएफ बुक भेजी थी। आप उसको खोल कर पढ़िए, सेम वही है। हाँ जी, कोई लाइन छूट जाए तो आगे पीछे उठना हाँ पड़े तो हाँ, फिर पढ़ कभी कर सकते हो, पढ़ सकते हैं। सकते हो, उसमें ये है है बुक। ना 21 है ना लास्ट में, फिर ढाक के वही 3 पार्ट। हाँ 21। चलिए। एफर्मेशन से अभी हम वाटर चार्जिंग करेंगे। बाबा से कनेक्ट हो जाते हैं पवित्रता के सागर से। भ्रिकुटी में आत्मा देखते हुए इमर्ज करेंगे, मन बुद्धि से कहेंगे, मैं आत्मा मालिक हूँ, हे मेरे अंतर्मन, अब तुमको जो शुद्ध संकल्प दिए जाएं उसको अपने अंदर समा लेना
और इस पानी को देखते हुए हम दृष्टि देंगे और ये संकल्प पानी में भी समा जाएंगे। पहला संकल्प, इस जीवन की अनंतता में जहां मैं हूं सब संपूर्ण और परिपूर्ण है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, संसार की किसी भी शक्ति से अधिक शक्तिशाली हूं। मेरा हर संकल्प शुभ, समर्थ, स्वमान युक्त, सकारात्मक व रूहानी खुशबू से भरपूर है। मैं आत्मा अपनी दृष्टि से, वृत्ति से, बोल से, स्पर्श से स्वयं को व अन्य आत्माओं को हील करने की क्षमता रखती हूँ। मुझ आत्मा द्वारा बताया गया समाधान अन्य आत्माओं के लिए वरदान सिद्ध होता है। मेरा अमृत वेला 3 से 5 रेगुलर और बहुत शक्तिशाली होता है। मेरी दिनचर्या मधुबन की दिनचर्या से मेल खाती है। मेरी दृष्टि, वृत्ति, कृति व स्थिति ब्रह्मा बाप समान है। मैं आत्मा निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, निर्भय, निर्विकल्प व निश्चिंत आत्मा हूँ। मैं ब्रह्मा बाप समान अचल, अडोल, एक रस, एक नामी और इकोनॉमी करने वाली मैंपन से मुक्त आत्मा हूँ। हजार भुजाओं वाले बाप की छत्र छाया पूरे लौकिक परिवार पर बनी रहती है। लौकिक परिवार की सभी आत्माएं ज्ञानी, योगी व पवित्र आत्माएं हैं। लौकिक परिवार का भोजन शुद्ध एवं सात्विक है। मैं आत्मा और लौकिक युगल संपूर्ण पवित्रता का खुशी खुशी पालन करते हैं। लौकिक परिवार की सभी आत्माएं तन से, मन से, धन से, स्वस्थ हैं, संपन्न हैं और यज्ञ स्नेही सहयोगी हैं। मैं आत्मा यूनिवर्स से मिलने वाली समृद्धि के प्रचुर प्रवाह के लिए पूरी तरह से तैयार और ग्रहणशील हूँ। मेरा लाभ हर कहीं और हर जगह से आ रहा है। मैं आत्मा स्थूल व सूक्ष्म धन को आकर्षित करने वाली मैग्नेट हूँ। मैं 3 महीने में पूरी तरह से निर्भय, निर्विघ्न व निर्बंधन आत्मा बन चुकी हूँ। मैं आत्मा हर मिनट पावरफुल स्थिति में अपने मन और बुद्धि को स्थित करने वाली स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ।
हमारे साथ सब कुछ अच्छा होता है और होता रहेगा। थैंक यू वाटर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये शिव शक्ति प्रीति बहन जी योग से तो बनेंगे, योग से ही बनेंगे, लेकिन कर पाने की क्षमता किससे आएगी? पॉजिटिव थॉट से आएगी ना, शुद्ध संकल्पों से आएगी। शुद्ध संकल्प करेंगे तो कर पाएंगे ना। तो ये शुद्ध संकल्पों का हम सहयोग ले रहे हैं अपने साथ में, तब हम योग भी कर पाएंगे। होगा तो योग से और शुद्ध संकल्पों से। ठीक है, ओम शांति चलिए दीदी। अभी। हाँ। हाँ जी दीदी, आपने जो ये 21 करवाए ना, तो आज हम्म। इनमें से ना एक एक निकालेंगे स्वमान, है ना? तो फिर काउंट करेंगे कितने बनते हैं। जैसे आप पहले जैसे परम पवित्र आत्मा का करवाते थे ना, अभी ये संकल्प आ हम्म। रहा है। हम्म। हाँ, कर सकते हैं। जी। चलिए, बाबा को पवित्रता के सागर को सामने रखेंगे, आवाहन करेंगे उसकी पवित्रता की शक्ति का अपने हाथों में। प्राण शक्ति, संजीवनी शक्ति को अनुभव करें अपने हाथों में। ये प्रीति बहन, शिव शक्ति नाम आपका है ना, आप लिखने से ज्यादा ना ध्यान आप बाबा में लगाइए। आप पीछे मैसेजेस बहुत लिखते हो, तो आप ध्यान कैसे करते हो? संकल्पों पे, आत्मिक स्थिति पे आप ध्यान रखिए। ठीक है। और रितिका बहन जी, आप नंबर भेजेंगे तभी होगा, है ना? अभी आप मत लिखो, बाद में आप किसी को भी देके आप ऐड करवाना। आप सारा ध्यान, जितनी भी देर हम हैं उतनी देर सिर्फ आत्मिक स्वरूप पर रखिए आप, तब फायदा होगा। चलिए, अपने हाथों में देखते हैं एनर्जी को। रब करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। रखेंगे जहां पर भी शरीर में दिक्कत हो। फिर करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। फिर करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। जहाँ हाथ रखा है, जितनी देर आप रखते हो उस स्थान पर देखते रहो कि जहां हम देखते हैं वहां एनर्जी जाती है। अगर आप
हाथ रखा है आपने किसी अंग पे और ध्यान आपका कहीं और है, तो एनर्जी वहां ट्रांसफर हो जाएगी। इसलिए जहां हाथ रखा है कुछ देर के लिए वहीं देखें, ताकि हमारी एनर्जी हाथों से और मन की एनर्जी वहां पर केंद्रित हो जाए, तब फायदा होगा। अब सर्वशक्तिवान 1000 भुजाओं वाले बाबा को देखेंगे अपने सिर के ऊपर। कनेक्ट करें सोल से और चारों ओर एक आभा मंडल देखें। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान इस आभा मंडल के अंदर सेफ हूँ। लौकिक संबंधियों को सामने देखें। 1000 भुजाओं वाला बाबा सबके सिर के ऊपर एक एक करके देखते जाएं। वापस आएंगे त्रिकुटी में, बाबा को धन्यवाद करेंगे। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति। ठीक है। दी ग्लोब को नहीं करवाया क्या? ग्लोब को भी कर लेते हैं। ये थोड़ा सा ज्यादा करना चाहिए ग्लोब को, इसलिए थोड़ा समय कम होता है, इसलिए आप थोड़ा सा पर्सनल भी इसको आप रख सकते हैं अपने लिए। 5 मिनट कम से कम दें ग्लोब को, जिसमें प्रकृति हो और सभी मनुष्य आत्माएं। खाली आप देखते रहिए उसको, ग्लोब को। चलो 1 मिनट के लिए करते हैं। पूरा जैसे घूम रहा है मेरी आंखों के सामने। ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक्स आप सभी का। ओम शांति। ओम शांति।